नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की अनोखी महिमा के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप कभी नेपाल घूमने जाते हैं, तो आपको वहाँ जाकर इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप एक अलग देश में हैं। कुछ भारत जैसी संस्कृति और संस्कारों को देखकर आप आश्चर्यचकित जरूर हो जाएंगे। आप अगर शिव भगवान के भक्त हैं, तो आपको एक बार नेपाल स्थित भगवान शिव का पशुपतिनाथ मंदिर जरूर जाना चाहिए। नेपाल में भगवान शिव का पशुपतिनाथ मंदिर विश्व भर में विख्यात है। इसका असाधारण महत्व भारत के अमरनाथ व केदारनाथ से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है। यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में शामिल भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। नेपाल में यह भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर है। इस अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ के दर्शन के लिए भारत से ही नहीं, अभी तो विदेशों के भी असंख्य यात्री और पर्यटक काठमांडू पहुंचते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में चले बैठे थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया, तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है इस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया था। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। पशुपतिनाथ लिंग विग्रह में 4 दिशाओं में 4 मुख और ऊपरी भाग में 5वां मुख है। प्रत्येक मुखाकृति के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। प्रत्येक मुख अलग अलग गुण प्रकट करता है। पहला मुख अघोर मुख है, जो दक्षिण की ओर है। पूर्व मुख को तत्पुरुष कहते हैं। उत्तर मुख अर्धनारीश्वर रूप में है। पश्चिमी मुख को सद्योजात कहा जाता है। ऊपरी भाग ईशान मुख के नाम से पुकारा जाता है। यह निराकार मुख है। यही भगवान पशुपतिनाथ का श्रेष्ठतम मुख माना जाता है। इतिहास को देखने पर ज्ञात होता है कि पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया है। इसके पीछे यह तथ्य बताए जाते हैं कि भारतीय ब्राह्मण हिंदू धर्मशास्त्रों और रीतियों में ज्यादा पारंगत होते हैं। बाद में माल्ला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को पशुपतिनाथ मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त किया। दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त होते रहे हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति स्थान के दर्शन करता है, उसे किसी भी जन्म में फिर कभी भी पशु योनि प्राप्त नहीं होती। हालांकि शर्त यह है कि नंदी जी के दर्शन ना करें। यदि ऐसा ना करें, तो फिर अगले जन्म में उसे पशु बनना पड़ता है। मंदिर में अगर कोई घंटा आधा घंटा ध्यान करता है, तो वह जीव कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त भी हो जाता है। अगर आप भी भगवान शिव के दर्शनों के अभिलाषी हैं, तो यहाँ साफ और छल रहित दिल से आकर आप शिव के दर्शन कर सकते हैं और मनोवांछित फल पा सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नमस्कार।